हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीटी 2024 के पीआईक्यू डिस्कशन में। आज हम इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का पीआईक्यू डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और मैं आईआईटी रोपर से बीएससी बीएड कर रहा हूं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पैराग्राफ दिए रहेंगे और उसके आपको आंसर फिल इन द ब्लैंक्स में पुट अप करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट ऑफ द गिवन पैसेज विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ये आपको ब्लैंक दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन में से चूज करके भरना है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट है कम डैश सीट हियर डैश मी। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका हिंदी आप मीनिंग निकालेंगे तो कम सीट हियर बिसाइड मी, मतलब आप किसी को बुला रहे हैं और उसको आप अपने बगल में बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्या है, आपने फर्स्ट वाले ब्लैंक को भर दिया है, कम सीट हियर बिसाइड मी, ये तो हो गया। उसके बाद से आगे हम बढ़ते हैं। आई हैव प्लेड इनफ फॉर द डैश ब्लैंक, इट इज टू सनी नाउ एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। मतलब कि ऐसा बंदा बोल रहा है कि मैंने आज पर्याप्त खेल रखा है और इसके वजह से, और आज भी सनी डे है, मतलब कि आज थोड़ी ज्यादा धूप है और मैं मतलब अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो मतलब इसका क्या होगा कि वो अलावा बोलना चाह रहा है कि एक तो आज सनी डे है और मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस भी कर रखा है, इसके लिए मैं आज अनकंफर्टेबल हूँ। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिसाइड। मतलब बिसाइड मीन्स होता है कि अलावा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक थर्ड ऑफ द गिवन पैसेज विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो चलिए हम पढ़ते हैं। बाय द वे आई एम गोइंग टू प्ले एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑन द कमिंग सैटरडे ब्लैंक ज्वाइनिंग मी। मतलब वो बंदा कहीं बाहर खेलने जा रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो वो दूसरे बंदे से पूछ रहा है कि तुम क्या ज्वाइन करोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वो उससे रिस्पेक्टफुली पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वुड यू लाइक टू। मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कि आप वुड यू लाइक टू, मतलब वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या आप तुम मुझे ज्वाइन करोगे। तो इसी के चलते हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द सेंटेंस सेल आई बुक अ सीट फॉर यू। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दे रखा है सेल आई बुक अ सीट फॉर यू। इसको आपको करेक्ट पैसिव वॉइस इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है। तो अगर हम इसकी करेक्ट पैसिव वॉइस की बात करें तो आपका ये हो जाएगा सेल अ सीट बी बुकेड फॉर यू। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट नाउन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको ये जो भी ऑप्शन ब्लैंक दिख रहा है इनमें से आपको नाउन अप्रोप्रिएट फिलअप करना है। तो चलिए पढ़ते हैं कि क्या है। इंग्लैंड वन द टेस्ट मैच बाई डैश एंड 120 रन। मतलब जो भी टेस्ट मैच होता है तो इंग्लैंड वो मैच जीत गई, और वो भी क्या है कि एक इनिंग से एंड 120 रन से भी वो जीत गई। तो आपको बस यहाँ पे अच्छे से देखना है कि इनिंग की स्पेलिंग कौन सी होगी। तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं एन इनिंग्स यहाँ पे होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। यहाँ पे भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो भी आपको ऑप्शन में दे रखे हैं करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। द जुडिशियल मजिस्ट्रेट डैश द मैटर एंड डैश द एफआईआर ब्रॉट अगेंस्ट हर। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो मैटर को देखते हैं एंड एफआईआर ब्रॉट करते हैं अगेंस्ट हर। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, तो इसमें आपका होगा लुक्ड इनटू, मतलब वो मैटर को देखते हैं, लुक्ड इनटू एंड क्वेश्चन द एफआईआर, मतलब उस पे एफआईआर वो क्वेश्चन करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। अब इस क्वेश्चन में आपको आर्टिकल्स फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट डैश वर्ड टू डैश वाइज इज ऑलवेज सफिशिएंट। तो यहाँ पे आप एक एक करके आप ऑप्शन पिट करके देख सकते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट ऑप्शन को पुट करके देखते हैं। देयर इज एन ओल्ड सेइंग दैट द वर्ड टू द वाइज इज ऑलवेज सफिशिएंट। तो ये आपको बहुत ही अच्छी मीनिंग दे रही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। जैसा कि पिछले के क्वेश्चन में आर्टिकल पुटअप करना था, यहाँ पे भी आपको आर्टिकल पुटअप करना है। तो आप एक एक ऑप्शन को एक एक करके देख लें और आप आराम से आर्टिकल पुट कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। देयर आर ऑन डैश कमिटी
among others dash famous jurist and dash great educationalist। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, देयर आर एंड द कमिटी among others a famous jurist and a great educationalist। तो अगर हम इसकी ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। आपको यहाँ पे करेक्ट पेयर बताना है कि जो भी ब्लैंक्स दिए रखे हैं दो खाली, इसमें आपका क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, पावनी डैश इन दिस ऑफिस फॉर 25 ईयर्स बिफोर सी डैश। तो यहाँ पे ये कितने दिनों से वर्क कर रही है बिफोर रिटायर होने के पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, पावनी हैड वर्कड इन दिस ऑफिस फॉर 25 ईयर्स बिफोर सी रिटायर। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पेयर ऑफ ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। द इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कैन बी डैश एट्रीब्यूटेड टू डैश जॉब अपॉर्चुनिटी। जो भी अर्बनाइजेशन इंक्रीज हो रहा है उसके वजह से वो क्या जॉब पे अपॉर्चुनिटी आ रही है। चलिए हम अगर हम इसमें से जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो द इंक्रीज रेट ऑफ अर्बनाइजेशन कैन बी डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू ग्रेटर जॉब अपॉर्चुनिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग चॉइस एंड कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, ही इज एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन डैश 14 डैश आई हैव अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, whom होगा। He is an old friend of mine, one for whom I have a great admiration। आप यहाँ पे whom पढ़ेंगे तो आपका जो भी मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे आपको आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन बताना है जिससे मीनिंगफुल सेंटेंस बने। तो चलिए देखते हैं क्या है, द प्लेंटिफ had dash a large debt to fight for his property in the court of law। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो इसमें क्या होगा, अगर आप आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन भरते हैं तो यहाँ पे आपका होगा रन इनटू, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंसेस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको यहाँ पे डायरेक्ट सेंटेंस दे रखे हैं, आपको उनको इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है और कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो क्या है आपका, शीमा सेड आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस आफ्टरनून। तो आपको इसका इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो जब आप इसका इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या होगा, शीमा सेड दैट शी वाज ग्लैड टू बी देयर दैट आफ्टरनून। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ये भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स का है, प्रीपोजिशन का। तो चलिए हम देखते हैं, द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड ट्रेसपैस्ड डैश द क्लब प्रीमिसेस वेयर टर्न्ड आउट। तो यहाँ पे आपको सुटेबल प्रीपोजिशन बनना है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या हो जाएगा, द बॉय एंड हिज डॉग दैट हैड ट्रेसपैस्ड ऑन द क्लब प्रीमिसेस वेयर टर्न्ड आउट। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे भी आपको प्रीपोजिशन ही फिलअप करना है। तो चलिए हम सेंटेंस पढ़ते हैं, ऑल हर लाइफ सी लेबर्ड डैश द गुड ऑफ हर फैमिली, सी वाज लेबरिंग डैश अ मिस परफेक्शन। तो इसमें आपको क्या होगा, प्रीपोजिशन अगर सुटेबल आप बढ़ेंगे तो हो जाएगा, ऑल हर लाइफ सी लेबर्ड फॉर द गुड ऑफ हर फैमिली। तो पहले में आपको क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर हम दूसरी की बात करें तो आपका हो जाएगा, सी वाज लेबरिंग अंडर अ मिस प्रोफेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट।
समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट का आपको क्या बताना है, पैसिव वॉइस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। तो ये आपको कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड। तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड चूज करना है जो भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए देखते हैं हमें सेंटेंस क्या है। मेनी ए मैन डैश succumbed टू हिज टेम्पटेशन एज द डैश ऑफ sin डैश डेथ। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्या होगा, मेनी अ मैन हैज succumbed टू हिज टेम्पटेशन एज द वेज ऑफ sin इज डेथ। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ बाय सीक्वेंसिंग द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको 5-6 जो भी सेंटेंस दे रखे हैं इसको आपको मीनिंगफुल सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आप एक सेंटेंस उठाएं और उसको आप सीक्वेंस में लगा के देखें कि इसकी मीनिंगफुल सेंटेंस आ रहे हैं कि नहीं, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ई, द पेंडेमिक वाज ए चैलेंज ऑफ epic proportion and its impact could have been for worse। उसके बाद से अगर हम बात करें, however it was for the ordinary citizens of the country who were not so ordinary after all। तो ये आपका सेकंड पे आएगा। उसके बाद से बात करें, we all have heard heart warming account of heroic coronavirus who put their own life to danger to save as many lives as they could। उसके बाद से आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, some of them tragically perished too। उसके बाद से लास्ट आपका आएगा, मेनी पेंडेमिक सर्विस एमोंग अस फॉर इंडिप टू देम। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहले आपका ई था, उसके बाद से सी, उसके बाद से ए, उसके बाद से डी, उसके बाद से बी। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में क्या है, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन द करंट सीक्वेंस। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, आपको अच्छे से मीनिंग निकालना है एक एक करके सीक्वेंस में लगा के और वही बताना, जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में किया था। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो फर्स्ट आपका होगा, हिज पिकेक इनटू द अर्थ कुड ही हियर्ड ही अगेन स्ट्रक एंड एनकाउंटर द सेम रेजिस्टेंस बट नॉट द सेम साउंड। ये आपका सीक्वेंस होगा। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट आपका क्या आ रहा है, बी, उसके बाद से आ रहा है ई, उसके बाद से आ रहा है सी, उसके बाद से आ रहा है डी, उसके बाद से आ रहा है ए। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको 2, 3, 5 आपको जो भी सेंटेंसेस दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है कि कौन सा आपका सेंटेंस करेक्ट है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन सा आपका करेक्ट है। इंडिया इज ए वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बट ए थ्रिविंग इकोनॉमी। ये तो आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ये गलत है। दूसरे की बात करें, एम्ब्रोस एंड वेलेस वेयर ग्रेट बॉलर्स, यस ये सही है। उसके बाद हम बात करें, द तबला एंड हारमोनियम आर हाईएस्ट सेलिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड। तबला और हारमोनियम है जो हाईएस्ट सेलिंग है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड, ये भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। उसके बाद से बात करें, आई ऑन्डर ओनली सी विल कम टू अटेंड द फंक्शन, ये आपका सेंटेंस गलत है, तो ये आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और लास्ट है ई ऑप्शन, द टीचर वाज एनोयड दैट शी वाज कंट्राडिक्टेड, तो ये आपका ऑप्शन ई सही है। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, बी, सी, ई ओनली आर राइट ऑप्शन। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द रिपोर्टेड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। यहाँ पे आपको जो सेंटेंस दे रखे हैं आपको इसमें से बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो आपका हो जाएगा, शी अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हर स्पीच। मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी है जो 2 है, ये आपका सही है, करेक्ट सेंटेंस है। तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। मैच द फ्रेजल वर्ब इन लिस्ट 1 विद द मीनिंग इन लिस्ट 2। इसमें आपको जो भी फ्रेजल वर्ब है उसके आपको मीनिंग से मैच करना है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें। फर्स्ट आपका फ्रेजल वर्ब क्या दे रखा है, बैक्ड अप। तो बैक्ड अप का क्या होगा, मतलब सपोर्ट करना, तो ये आपका हो जाएगा सपोर्टेड। वैसे ही हम सेकंड की बात करें, ईटेन अवे बी का, तो इसका क्या हो जाएगा, कोरोडेड। मतलब जैसे कि कोई ईटेड हो गया, जैसे कोरिजन होता है उसे हम ईटेन अवे को बोलते हैं। सी की बात करें, स्टेव ऑफ,
तो इसका क्या हो जाएगा, प्रिवेंट मतलब रोकना। और लास्ट है डिस्पोज ऑफ, डी, तो इसका क्या हो जाएगा, सेल। तो चलिए अगर हम ऑप्शन की बात करें, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, मैच द फ्रेजर वर्ब इन लिस्ट 1 विद देयर मीनिंग इन लिस्ट 2। मतलब फ्रेजर वर्ब दे रखा है, जैसे कि पहले पिछले क्वेश्चन में था सेम टू सेम, वैसे ही हमको फ्रेजर वर्ब को उसके मीनिंग के साथ मैच करना है। तो चलिए बात करें फर्स्ट की, ए है जो कट ऑफ, तो ये किससे मिलेगा, ये हो जाएगा आपका टू रिमूव, ए का सेकंड। बी की बात करें कट डाउन, तो क्या होगा, कट डाउन मतलब रिड्यूस मतलब कम करना। सी की बात करें कट आउट फोर, तो इसका क्या हो जाएगा, स्पेशली फिटेड टू बी। एंड लास्ट आपका है डी कट अप मतलब वेरी डिस्ट्रेस्ड। अगर हम ऑप्शन की बात करें, ए का सेकंड, बी का फोर, सी का थर्ड एंड डी का फर्स्ट, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसी के साथ हमने जो भी एनसीईटी 2024 का कम्युनिकेशन का जो भी क्वेश्चन था हमने सारे कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।